सत कैवल साहिब सभी नेमी प्रेमी भक्त जनों को कैवल ज्ञान संप्रदा सेवा ट्रस्ट की ओर से सत कैवल साहिब श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। जगत गुरु श्री विचल देवाचार्य महाराज की जय। आज बात करेंगे हंस ताललेवा ग्रंथ। और हंस ताललेवा ग्रंथ में दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने एक जगह बताया है। कई बार भक्ति करते हैं, कई लोगों का प्रश्न होता है, मैं कई बार लोगों से मिलता हूं सत्संग में भी, तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि भक्ति करने से दुख ज्यादा पड़ता है। और सभी के मन में ये होता है कि हम जब से परम गुरु की भक्ति करते हैं, जब से ये दुख पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि हम परम गुरु की भक्ति कर रहे हैं और परम गुरु की भक्ति करते करते हमारा ये कार्य हो गया। भक्ति करना और भक्ति करने से दुख तकलीफ दूर हो जाना, भक्ति करने से कोई काम बन जाना, ये सब हमारा एक कर्म पर आधारित एक कर्म चक्र है। भक्ति अपने हृदय की पवित्रता के लिए और भक्ति अपने अंश को अंशी में मिलाने के लिए परम गुरु ने बताई है। भक्ति करने से हमें हिंसकता उत्पन्नता नहीं होती। जिस प्रकार एक जंगल में शेर जो है मृग का शिकार करता है, तो मृग का शिकार करते वक्त उसके भीतर धर्म नहीं होता, उसका वो कर्म है और वो कर्म के कारण उसको दुख उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो उसका भोजन है, वो उसका आहार है। तो जब समय काल चक्र एक जगह होता है तो हिरण भी अपने प्राणों को शेर के द्वारा त्याग देता है, शेर उसके प्राणों को हर लेता है। इसी प्रकार हमें इस संसार के अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार बंदूक है, जिस प्रकार छुरी है, चाकू है, सभी चीजें हैं, लेकिन इन सब से हमें दुख उत्पन्न होता है। छुरी है, अगर गलत जगह चल गई तो आघात पहुंचाएगी। बंदूक है, अगर गलत जगह चल गई तो दुख उत्पन्न करेगी। यानी कि सभी एक मृत्यु तक व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि बंदूक का सही जगह प्रयोग किया जाए तो आपके प्राण बचा भी सकती है, क्योंकि बंदूक एक ऐसी है जो सही समय और सही जगह चल जाए तो निशाना चूकता नहीं है। परम गुरु ने भी हमें उपासना में कहा, बुद्धि बंदूक गोड़ी पद में, बुद्धि बंदूक मन को बारूद गोली चित चले जो। तो हमें ये समझ के उपासना करनी पड़ेगी कि हम जो उपासना कर रहे हैं वो हमारी उपासना परम गुरु तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। शुद्ध उपासना करनी है। और मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, शुद्ध उपासना दिव्य परम गुरु को समर्पण होती है। और जब परम गुरु को समर्पण होती है तो फिर हमें संसार के इस दुखों में रह करके भी सुख का आनंद होता है। इसी विषय को आज बताऊंगा कि बिन उपासना दास ना निपजे। हंस ताललेवा ग्रंथ में कहा है कि बिन उपासना दास ना निपजे, दास बिना इतिहास नहीं, हास बिना अविकास ना पाइए, बिन अविकास प्रकाश कहीं। कि बिन उपासना दास नहीं बन सकता। देखिए, दास का मतलब ये नहीं है कि हम तिलक लगाएं, कंठी पहने और माला करें, हरिहर नाम जपें, या हम जो है उपासना करते हैं हम दास है। दास वही है जिसके अंदर चार चिन्ह भक्त के हैं। चार चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखावन दे, दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले, वो दास है। जिस प्रकार बंदूक, भाला, बर्छा, छुरी, चक्कू, इनसे आघात पहुंचता है, उसी प्रकार हमारी पांच इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार अंतस्करण, और हमारी पांच कर्म इंद्रियां, पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां, ये सारी जो है हमारी इंद्रियां जितनी है, आंख नाक कान, ये हमारी जितनी इंद्रियां, ये सब अपना अपना कर्म तय करती है। तो यदि आप भक्त हैं और हृदय से भक्त हैं लेकिन नासिका से भक्त नहीं है, हृदय से भक्त है लेकिन जीभ से भक्त नहीं है, हृदय से भक्त है लेकिन कान से भक्त नहीं है, तो आप भक्त नहीं है। हृदय से भक्त हैं और हृदय से आप बाहरी आडंबर को दिखा सकते हैं, माला, मुद्रा, बाल, तिलक, चोटी, लेकिन अगर कान से आप कमजोर हैं, आप कान से गलत श्रवण करते हैं, आप भक्त नहीं। आप जिह्वा से अगर चुगली करते हैं तो आप भक्त नहीं। तो आपको बाहर भीतर एक सम होना पड़ेगा,
वो दास कहलाता है। दिव्य परम गुरु ने कहा बिन उपासना दास ना निपजे, बिन शुद्ध उपासना के हम दास नहीं बन सकते। बिना शुद्ध उपासना किए बिना हमारे अंदर जो है भीतर एक कैवल्य ज्ञान की शीतलता नहीं आ सकती। तो शुद्ध उपासना का मतलब ही यह है कि आप लोग साफ सुथरे होकर के गुरु की शरणागत दिव्य परम गुरु पे दृढ़ता भरोसा रख करके उपासना करें कि हे गुरु महाराज, मैं आपकी ये आराधना उपासना कर रहा हूं या कर रही हूं, आप तक ये स्वीकार हो। ऐसे प्रार्थना के साथ आप परम गुरु को शुद्ध उपासना करें। हास बिना आकाश नहीं, और अगर कोई ब्रह्म नहीं जानता तो वो ब्रह्म के आगे की भी खबर रखने में असमर्थ होगा। तो जब कोई पहली सीढ़ी चढ़ता है तो दूसरी पर इच्छा रखता है, जब दूसरी पे चढ़ता है तब तीसरी दिखती है, तीसरी पे चढ़ता है तो चौथी दिखती है। इसी प्रकार धीरे धीरे ज्ञान भी एक ऐसी ही सीढ़ी है, ऐसी धारा है कि जब हम दिव्य परम गुरु का ज्ञान करते हैं, दिव्य परम गुरु की उपासना करते चले जाते हैं, तो हमें संसार के ऊपर चलते 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 संसार के आडंबरों से एक छुटकारा मिलता चला जाता है, और फिर उसी प्रकार वो उसके अंदर रहता है। जिस प्रकार आप देखोगे समुद्र के ऊपर कितना ही सुनामी आ जाए, कितने ही लहरें अपनी लहरों में वो मिलाता चला जाए, लेकिन अगर 2 बूंद तेल की समुद्र पे डाल दी तो समुद्र की ताकत नहीं कि वो अपने अंदर उस तेल को मिला लेगा, वो 2 बूंद समुद्र की लहर पर तैरेगी। तो इसी प्रकार परम गुरु के ग्रंथों को पढ़ना मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप परम गुरु के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, स्व अध्ययन करेंगे, शुद्ध उपासना करेंगे, तो आपके अंदर स्वयं ही परम गुरु की दया इतनी हो जाएगी कि आपको होने से पहले वाला कार्य अनुभव होने लगेगा। आप क्या सही है क्या गलत ये अनुभव करवाएंगे परम गुरु। और दूसरी चीज, आप संसार में रहने के बाद अद्वैत और द्वैत की उपासना को समझ सकेंगे। तो इसीलिए इस विषय में कहा द्वैत उपासना भेद 6 भक्तिनो। ये बात बहुत गहरी है, इसको समझिए। द्वैत उपासना भेद 6 भक्ति को, और चैतन्य युक्त ना जगत जाने, कि जो चेतन वस्तु है वो जगत नहीं जानता। द्वैत उपासना भेद 6 भक्ति को, जो द्वैत उपासना है, द्वैत उपासना जो सर्जनहार की उपासना है। अद्वैत की उपासना और द्वैत की उपासना में अंतर है। द्वैत उपासना भेद 6 भक्तिनो, कि जो भक्ति का मर्म सार है ना वो द्वैत है, वो द्वैत की उपासना है। जिस प्रकार बिजली के तारों में चलने वाला जो करंट है वो दिखाई नहीं देता लेकिन तारों में चलता है, उसको जब छुओगे तो महसूस होता है कि करंट मारता है, दिखाई नहीं देता। तो द्वैत उपासना भेद 6 भक्तिनो, चेतन युक्त ना जगत जाने, पुण्य अखंड नो दई ने सावुकता, लुप्त मन खंड में पानी बतावे। यानी कि विश्व में अनेकों देव, विश्व में अनोखी उपासनाएं, अनेकों चमत्कार है, लेकिन दिव्य परम गुरु एक ऐसे अलौकिक सर्जनहार के परम विशेष अंश है जिनकी उपासना के भीतर सभी सुखों की कामनाएं प्राप्त होती है, और सभी सुखों के साथ साथ भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। तो द्वैत उपासना वो उपासना है जो पूर्णता दिव्य परम गुरु पर आश्रित हो, परम गुरु के प्रति समर्पण हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अन्य किसी देवी की, अन्य किसी देवता की या अन्य किसी की भक्ति ना करें, या भक्ति करता हो उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाए। नहीं, आप अपने अंदर समापन रखना है, सभी को प्रेम भाव रखना है, क्योंकि 4 चिन्ह हमारे भीतर रखने हैं। सबकी सीमा है। भगवान श्री कृष्ण हुए तो उनकी सीमा रही, अवधि रही। भगवान राम हुए तो उनकी सीमा रही, अवधि रही। परम गुरु प्रकट हुए तो उनकी सीमा रही, अवधि रही। सबकी एक सीमा है, सबका एक जो है एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य पूर्ण करने के बाद वापस पुनः समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो द्वैत उपासना है, द्वैत उपासना सिर्फ परम गुरु की है, अन्य किसी देवता की उपासना नहीं है। और द्वैत उपासना ही मुक्ति का मार्ग है, यानी कि एक अखंड कैवल भक्ति उपासना।
वो द्वैत उपासना है। अब वो एक अखंड कैवल भक्ति कृष्ण प्रेमी कृष्ण की भी कर सकते हैं, राम प्रेमी राम की भी कर सकते हैं, दुर्गा प्रेमी दुर्गा माँ की भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक अखंड कैवल अपने इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए, वही अखंड भक्ति है। अब वो अखंड भक्ति किसी के भी प्रति हो सकती है, लेकिन अगर उसकी दिशा सही हो तो फिर वो भक्ति में आनंद आ सकता है। तो परम गुरु ने कहा द्वैत उपासना ऐसी उपासना है जो हमें करनी चाहिए। अब वो द्वैत उपासना हमें सिर्फ अपने गुरु और परम गुरु पर पूर्णता भरोसा होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए और मन के अंदर एक आनंद होनी चाहिए उपासना करने की। फिर कहा है कि तेज उपासना तन मन देई ने, शाम सही ने अपवामा ने, कहे कहे कुबेर सहु कैवल करता तजो, ता भजो भव दुख वामा में। कि फिर आपके भाव के भीतर उत्पन्न जो भी दुख होंगे उसको हरने का संकल्प आपको मिल जाएगा, आप उसको निवारण कर सकते हैं। आपके सभी दुखों का निवारण हो सकता है, चाहे वो तन का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो, चाहे वो पारिवारिक दुख हो, चाहे वो संसार का दुख हो या मस्तिष्क का दुख हो, या फिर आपसे उत्पन्न होने वाला आपसी दुख उत्पन्न हो। तो इसी प्रकार आपने दिव्य परम गुरु की उपासना शुद्ध करनी है। और जो मंगल उपासना है, मंगल पद है, जो मंगल आरती है परम गुरु की, आपने वो मंगल पद में ही करनी है, मंगल समय में ही करनी है। जिन लोगों को देखो, मैं कई लोगों को बताता हूं कि जो लोग परेशान होते हैं, आर्थिक तंगी से परेशान है या किसी भी तरीके से परेशान है, वो एक संकल्प करे। मैं करा हुआ संकल्प बता रहा हूं, मैं किसी का अनुभव नहीं ले रहा, मैं अपना बता रहा हूं कि आप सुबह प्रभात में दिव्य परम गुरु की मंगल आरती जो है भावपूर्वक अंधेरे में करें, उसके बाद आप भजन करें कैवल का या अमर मंत्र का। फिर देखिए आप आनंद परम गुरु क्या करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सत कैवल।